Hello students, myself Priyadarshini Tiwari is here to teach you science, and today we are going to discuss a very important topic and the topic is combustion and flame. So students, इस टॉपिक में आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और जो टॉपिक है वो हमारा है मेजर्स टू कंट्रोल फायर। आपने अभी तक पढ़ा कि फायर कैसे कॉज होती है, कैसे आप किसी भी चीज़ में फायर ला सकते हो। तो उसके लिए 3 चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट पढ़ी, दैट इज कम्बस्टेबल सब्सटेंस, दूसरी सप्लाई ऑफ एयर एंड द थर्ड इज इग्निशन टेम्परेचर। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाउ टू कंट्रोल दिस फायर। एज यू ऑल नो, दिस फायर कैन बी फैटल। ये फायर जो है वो फैटल हो सकती है, लीथल हो सकती है, डेथ कॉजिंग हो सकती है अगर इसको कंट्रोल ना किया गया। तो आपने एक नंबर सुना होगा 101। 101 कहाँ का नंबर है? 101 आपके फायर स्टेशंस का नंबर है और आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका एक फायर स्टेशन होता है और ये फायर स्टेशंस का काम क्या होता है? फायर को कंट्रोल करना। अगर कहीं भी शॉप्स में, कहीं भी खेतों में, कहीं भी फॉरेस्ट में, कहीं भी आग लग जाती है तो इस फायर स्टेशंस में उपस्थित सीएफओ का काम होता है या वहाँ पे जो इन्वॉल्व वर्कमैन्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि इस कंट्रोल फायर से आपको बचाना। क्योंकि ये अगर फायर को कंट्रोल ना किया गया तो ये फायर डेथ कॉजिंग हो सकती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का लॉस हो सकता है, बहुत सारे इंसानों की लॉस हो सकता है। तो इस वजह से इस फायर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो, जो कि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है कि जो कंबशन होता है, ये फायर जो होती है वो कब कॉज होती है? जब हमारे पास कंबशेबल सबस्टेंस होता है, उस कंबशेबल सबस्टेंस का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, या फिर हमारे पास सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो तीनों चीज़ें अगर कट ऑफ कर दी जाए तो ऑटोमेटिकली आपका फायर जो है वो खत्म हो जाएगा, फायर जो है खत्म हो जाएगा। तो मेजर्स टू कंट्रोल फायर में हम लोग आज पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स होते क्या हैं? ये ऐसी डिवाइस होती हैं दैट इज यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर्स। एज यू ऑल नो कि जब स्कूल में आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे रहते हैं तो कभी आपने ऑब्जर्व किया कि ये फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं क्यों लगे होते हैं, इनका काम क्या होता है? तो इनका काम ये होता है कि अगर कभी बाय चांस एक्सीडेंटली आपके स्कूल में फायर लग जाती है तो उस फायर से कैसे आपको बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये लगे रहते हैं कि अगर बाई चांस कहीं लग जाए तो आप इन फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करके फायर को जो है एक्सटिंग्विश कर दो। ठीक है, इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस। ये पोर्टेबल होती है, आप इजिली इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो। ठीक, तो ये जो डिवाइस होती है पोर्टेबल होती है, जनरली रेड कलर की पेंटेड होती है, इसलिए ताकि आपको आइडेंटिफाई इजली हो जाए कि यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हैं। तो इसका कलर रेड इसलिए किया जाता है ताकि आपको ईजिली इसको आइडेंटिफाई कर सको। समटाइम्स क्या होता है, हाँ, हमारे पास हमने जैसे कि 3 मेजर्स बताए, या इग्निशन टेम्परेचर पे ले आओ, कम्बस्टेबल सबस्टेंस को रिमूव कर दो, या एयर सप्लाई को कर दो, ठीक है, कट ऑफ, तो आपकी फायर जो है वहाँ पर कम हो जाएगी, फायर जो है वहाँ से बंद हो जाएगी। लेकिन कभी कभी पॉसिबल नहीं होता कि जो आपकी कमर्शियल सबस्टेंस है वो उसको हटाया जा सके इन प्लेस ऑफ फायर। तो उस टाइम पे हम लोग क्या, या फिर जो है कि हम लोग क्या कर सकते हैं उस समय कि जब हम कमर्शियल सबस्टेंस को नहीं हटा सकते हैं तो या तो हम उसके टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर के बराबर ले आएँ, ठीक, या फिर वहाँ पर एयर की सप्लाई को कट कर दे। तो 2 सब चीज़ों से हम वहाँ पे फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है ऐसी ही जगहों के लिए होता है जहाँ पर आप कम्बस्टेबल सबस्टेंस को रिमूव नहीं कर सकते। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जनरली 2 तरह के होते हैं, ये कहीं नोट कर लीजिएगा। फायर एक्सटिंग्विशर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स। Now students, we are going to discuss the soda acid fire extinguishers. सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं कि कम्बस्टेबल सबस्टेंस के टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दिया जाए, और दूसरा होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया जाए। तो इस दोनों प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। इसमें क्या होता है कि जो आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है इसमें ग्लास बॉटल में भरा हुआ होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, और वो सपोर्टेड होता है एक आयरन वेसल्स में जिसमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जैसे ही हम नॉब पर हिट करते हैं तो जो अंदर बॉटल में भरा हुआ है आपका सल्फ्यूरिक एसिड वो फूट जाता है।
जैसे ही वो सल्फ्यूरिक एसिड फूटा वो रिएक्ट करेगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट से, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा से रिएक्ट करेगा, जिससे कि आपका क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो अंदर क्या है, कांच की बोतल में सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, और उसके अंदर क्या है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब जैसे ही आपने नॉब को पे मारा, नॉब पे मारने पर क्या होगा, ग्लास की बोतल फूट जाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड निकलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड निकलते ही साथ बेकिंग सोडा से सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने पर वो क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को कंबस्टिबल सबस्टेंस की जगह पर डालेंगे तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने पर, और वो वहाँ पर जो चीज़ बर्न कर रही थी वहाँ पर बर्निंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल होती है, ठीक है, जो कि उसमें क्या फिल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड फिल होगी, और नॉन फ्लेमेबल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो फिल होती है आपकी अंडर द हाई प्रेशर, ठीक है, उसके अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड फिल होगी जो कि एक नॉन फ्लेमेबल गैस है अंडर द हाई प्रेशर। व्हेन इट इज़ रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर, जैसे वो सिलेंडर से निकलती है वो तुरंत क्या होता है, वो फैल जाती है, फैलने के बाद टेम्परेचर को कूल कर देती है, और जो आपका सबस्टेंस कम्बस्टिबल सबस्टेंस जल रहा होता है वो बंद कर देती है। तो इट इज़ अ इफेक्टिव मेथड टू एक्सटिंग्विश द फायर कॉज बाय द फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे कि आपके ऑयल हैं, ठीक है, और उसको रोकने के लिए बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट तरीका है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में अंतर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं इसमें ब्लैक लेबल लगी रहती है, ठीक है, इनकी जो नेक होती है वहाँ पर ब्लैक लेबल लगी हुई होती है, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में ऐसा नहीं होता। तो आपको जो इमेज में दिख रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं है बल्कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, ठीक है। और ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स होती है ये नॉन कंडक्टिव होती है, इसी वजह से ये आपके इलेक्ट्रिकल फायर्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो लिक्विड जहाँ पर लिक्विड से फायर लगती है या फिर आपके इलेक्ट्रिकल फायर्स होती है वहाँ पे भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ किया जा सकता है, और ये रेड कलर के होते हैं ताकि इनको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सके, और इसमें ब्लैक लेबल भी होगी जो कि आपकी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में प्रेजेंट नहीं थी। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस कि सम अदर मेथड्स टू कंट्रोल फायर, जैसे कि आपके ब्लैंकेट हैं, आपके वाटर हैं, और आपके कार्बन डाइऑक्साइड हैं, ठीक है। तो ब्लैंकेट, नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल कि हाउ टू कंट्रोल द फायर बाय दीज फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, तो पहले हम लोग बात करते हैं वाटर की। तो आप जानते हैं कि जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो हाई प्रेशर में वाटर को यूज़ करते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही रहता है, मेन प्रिंसिपल यही रहता है इसके पीछे कि जैसे ही हम वाटर को किसी भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस पे डालते हैं तो उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है, और वहाँ पर जो आपका फायर होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक। जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ऑल्सो सराउंड कर जाते हैं उस कम्बस्टिबल मटेरियल के और कट ऑफ कर देते हैं सप्लाई ऑफ फायर, ठीक है। फायर सप्लाई को वो स्टॉप कर देते हैं, साथ ही साथ एयर की सप्लाई, जो वाटर वेपर जो निकलते हैं उस वाटर से, सोर्स ऑफ वाटर से, वो कवर कर देते हैं उस कम्बस्टिबल सबस्टेंस से, जो कि सप्लाई ऑफ एयर को भी कम कर देता है, ठीक है। वो आपके इग्निशन टेम्परेचर को कम करता है, साथ ही साथ आपके एयर सप्लाई को भी कट ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से आपकी फायर जो है वहाँ से ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो वाटर होता है, दो केसेस में आप इसको एज अ सोर्स, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं यूज़ कर सकते। कहाँ कहाँ पर, जैसे कि आप पेट्रोल पंप में, अगर पेट्रोल पंप में आप वाटर को यूज़ करोगे तो आप ये जानते हो कि पानी भारी होता है कि आपका वाटर, आप ये जानते हो कि जब आप पानी को वाटर में मिलाते हो यानी तेल को वाटर में मिलाते हो तो क्या होता है, जो आपका तेल होता है वो हल्का होता है और पानी जो होता है वो भारी होता है,
इससे पहले जो मैंने सेंटेंस बोला है उसमें थोड़ी सी करेक्शन है कि बेटा जो आपका पानी और तेल में कौन भारी होता है। मेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि पानी और तेल में कौन भारी होता है, तो आप ये कहोगे पानी भारी होता है। कभी भी आपने पानी को और तेल को मिलाया होगा तो तेल जो होता है ऊपर तैरता रहता है और पानी जो है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप किसी पेट्रोल पंप में अगर आग लगी है, वहाँ पर आप पानी डालोगे तो तेल जलता ही रहेगा। ठीक तेल जलता ही रहेगा और पानी जो है वो नीचे चला जाएगा, इसीलिए वहाँ पर आप पानी को नहीं यूज़ कर सकते। दूसरी चीज़ जहाँ पर आप पानी को नहीं यूज़ कर सकते, जैसे अगर आपकी आग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से लगी है, अगर आग आपकी इलेक्ट्रिसिटी से लगी है तब भी आप पानी को नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो आपका प्योर वाटर होता है वो नॉन कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो आपका मिनरल्स वाटर होता है, जो नॉर्मल वाटर होता है, इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सम सॉल्ट्स, सम मिनरल्स। इसीलिए जो आपका नॉर्मल वाटर होता है वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए वाटर को आप नहीं यूज़ कर सकते, नॉर्मल वाटर को आप नहीं यूज़ कर सकते एज अ source to extinguish the fire. Now students, we are going to discuss carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड को भी आप यूज़ कर सकते हो फायर एक्सटिंग्विशर्स के केसेस में। अगर वहाँ पर फायर जो है शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से लगी है तो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करोगे। वो क्या करती है, आप क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए होती है एयर को बर्न करने के लिए, अगर आप वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दोगे तो फायर जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इन सच केसेज इट इज़ अ बेस्ट एक्सटिंग्विशर। दिस एक्सटिंग्विशर जनरली कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर एंड ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर बिलो द इग्निशंस, और जिसकी वजह से कट ऑफ कर देती है फायर की सप्लाई को। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज का ब्लैंकेट। कैसे हम ब्लैंकेट को कवर कर सकते हैं? अगर किसी गैस सिलेंडर में आग लगती है तो जनरली आपको ये सिखाया जाता है कि आप उसको ब्लैंकेट से कवर कर दो। तो ब्लैंकेट क्या करता है, एयर की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। जैसे ही एयर की सप्लाई कट ऑफ होगी और वहाँ से फायर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हमें पता है कि कोई भी चीज़ है अगर उसे जलना है तो उसे 3 चीज़ों की ज़रूरत है, तीनों में से अगर एक को काट देंगे तो वहाँ पर फायर खत्म हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स द लास्ट टाइम एंड द टाइम फॉर द होमवर्क। और होमवर्क में आपको आज क्या बताना है कि व्हाट आर फायर एक्सटिंग्विशर्स। If students you have watched my video till end and you have got the concept regarding it, you are able to answer this what are fire extinguishers, and you have to name 2 types of fire extinguishers which I have given the detail। ठीक है, मैंने डिटेल दिया है लेकिन आपको केवल उनका नाम बताना है कि 2 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए।